इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं फूल तोड़कर आ रही हूँ। तुम्हारा फूल तोड़ने का भूत। अच्छा नहीं होगा, आप मुझे बेकार में बोल रहे हो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। आप अपना काम करो। फूल तोड़ते समय डालिए तुम तोड़ती हो, मगर गांव के लोग मुझे सुनाते हैं। अब से ये सारी बातें तुम सुनोगी, ठीक है? रूपा, ओ रूपा, तालाब से पानी लेने नहीं चलोगी क्या? क्यों नहीं चलूंगी? वैसे भी पानी घर में खत्म हो गया है। सुनना बेटा, जरा सुनो बेटी, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा पानी भरकर दे दोगी क्या? क्यों तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? अरे बेटा, मेरी उम्र हो गई है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ, तो फिर पानी कैसे भरूंगा? तुम ही थोड़ा सा दे दो। तो क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। रूपा, तुम क्या बोल रही हो? कोई ऐसे बात करता है क्या? तुम चुप रहो और हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। अपना काम खुद करो, वरना चुपचाप बैठे रहो। आप दुखी मत होइए बाबा। दरअसल रूपा दिल की बुरी नहीं है। मैं आपके लिए पानी भरकर लेकर आती हूँ। नंदिनी, तुम्हें मैंने एक बार मना कर दिया, तो फिर तुम वो बुढ़े के लिए पानी क्यों भर रही हो? हाँ, क्यों भरा? गुस्सा मत हो रूपा बहन। तुम बताओ मैं क्या करूं? बेचारे वो बूढ़े बाबा ये पानी कैसे लेकर आते? किसी की मदद करनी चाहिए रूपा बहन। मुझे समझ नहीं आता, क्या हर बार अच्छी बनती है? आज दोनों को खरी खोटी सुना ही देती हूँ। दादाजी, पानी कहाँ रखूं मैं? मेरे घर के अंदर रख दोगी क्या बेटी? लोगों को अपनी मीठी बोली से अपनी बातों में भेला फुसलाकर अच्छी तरह से काम निकलवाना तुम जानते हो। नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं। जिसका जैसा कर्म होता है, मैं उससे वैसे ही बात करता हूँ। ज्यादा बकवास मत करो। ये क्या इतने सारे मटके? इतने सारे मटके का दादाजी आप क्या करते हो? अरे बाप रे, ये तो सोने का मटका है। दादाजी, आपके घर में इतने सारे मटके क्यों रखे हैं? अरे तू अभी भी नहीं समझी? तेरे जैसी औरतों को भेला फुसलाकर इसने इतने सारे मटके इकट्ठा किए हैं। बेटा, इन मटकों के अंदर गुप्त धन है। बाबा, आप भी ना मजाक मत कीजिए। बताइए ना, आपके घर में इतने सारे मटके क्यों हैं? अरे बेटी, मुझे मटके रखने का शौक है। इन मटकों को देखकर मुझे खुशी मिलती है। इसकी खुशी मुझे देखी नहीं जा रही है। मैं केवल मटके रखता नहीं, किसी जरूरतमंद को मटके दे भी देता हूँ। उससे मुझे और भी खुशी मिलती है। अगर मैं तुमसे मटका मांगूंगी तो मुझे तुम मटका दे दोगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी मटका दे दूंगा। मगर मैंने तो पानी भरने से इनकार कर दिया था। तो क्या हुआ? वो तुम्हारा कर्म था बेटी। मेरा कर्म किसी जरूरतमंद की मदद करना है। फिर मुझे वो सोने का मटका दे दो। मगर बेटी, तुम्हें अभी मटके की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे हाथ में मटका है तो सही। अच्छा, मतलब मेरे पास ये मटका नहीं होना चाहिए था। कैसे भी करके कल मुझे वो सोने का मटका चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा? मुझे वो बुढ़ा नहीं जानता है। अरे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? चलो सोने चलते हैं। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? चुपचाप से जाकर सो जाओ। मिल गया, मिल गया। अब कल मजा आएगा। कल वो नंदिनी को पता चलेगा। बेवकूफ हमेशा धोखा ही खाते हैं। नंदिनी, ओ नंदिनी, पानी लेने नहीं चलोगी? अरे इतनी सुबह सुबह तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? रूपा बहन, घर में पानी खत्म हो गया है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। चलो जल्दी चलो। अरे बाबा रुको जरा, मटका तो लेकर आने दो, आती हूँ। क्या इतनी जल्दी है?
तो जल्दी से पानी भर लो, फिर बूढ़े बाबा का पानी भी भरना है, फिर अपन घर चलेंगे। नंदिनी जरा मेरा मटका पकड़ना। उई माँ, नंदिनी तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वो मेरा जरा पैर फिसल गया था, तो तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर वो मटके वो मटके नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब? मामूली से 2 मटके तुमसे संभले नहीं गए, अब मैं कैसे पानी भर के ले जाऊंगी? गुस्सा मत हो रूपा, वो अचानक से तुम्हारा धक्का लगा मुझे। तुम क्या बोलना चाहती हो? क्या बोलना चाहती हो कि मटके मेरे कारण गिरे पानी में, यही मतलब है ना? मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मेरे कहने का मतलब था। मतलब अभी तो कहा तुमने, कैसे भी करके मुझे मेरा मटका मुझे वापस चाहिए अभी। अरे वो मटका तो अब नहीं मिल सकता रूपा बहन, मैं तुम्हें घर जाकर एक नया मटका दे दूंगी। कैसे भी करके मुझे मेरा मटका मुझे वापस चाहिए अभी। अरे मुझे घर जल्दी पानी लेकर जाना था, ये नंदिनी ने पूरा काम बिगाड़ दिया। तुम गुस्सा मत हो रूपा बहन। अरे क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बताऊं दादाजी, ये बेवकूफ नंदिनी ने मेरा मटका पानी में गिरा दिया। क्या बात है नंदिनी बेटी? कुछ भी बताने का मुंह है इसका। मेरा इतना कीमती मटका इस बेवकूफ ने पानी में गिरा दिया। मुझे जल्दी से पानी भरकर घर भी जाना था। बेवकूफ कहीं की। मेरा मटका भी तो गया तुम्हारे साथ। अरे तो तुम झगड़ क्यों रहे हो? वो एक मटका ही तो था। आओ यहाँ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। आओ, तुम दोनों को मैं मटका दूंगा, ठीक है? मेरे पास तो खूब सारे मटके हैं, ले लो। रूपा, जो तुम्हें चाहिए वो मटका तुम ले सकती हो। दादाजी मैं यह वाला मटका लूंगी। ठीक है, वो ही मटका तुम ले लो। अरे नंदिनी बेटा, तुम भी तो मटका लो। नहीं दादाजी, मेरे घर में एक मटका रखा है, मैं उसे ही ले लूंगी, मुझे नहीं चाहिए मटका। बेटा फिर भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ले लो नंदिनी बेटा, तुम भी एक मटका ले लो। ठीक है बेटा, अब तुम खुश हो ना? अब यह सोने का मटका मेरा है, कितनी खुशी की बात है। नंदिनी जल्दी से पानी भरकर, मुझे घर भी जाना है, जल्दी करो। अरे रुको, पहले दादाजी के लिए तालाब में से पानी तो भरकर लाने दो, फिर चलेंगे। नहीं बेटी नहीं, आज मुझे पानी नहीं चाहिए, मेरे पास कल का पानी रखा हुआ है। तुम अब घर जाओ। अब इस मटके में से पानी फेंककर इसे शहर में बेचकर बहुत सारे गहने खरीदूंगी, बहुत सारे, और इसी गांव में बहुत सारी जमीन खरीदूंगी। क्या है इतने सारे कीड़े, कोई बचाओ बचाओ, इतने सारे कीड़े। मेरा चेहरा, ये क्या हालत हो गई है। अब मैं सब समझ गई हूँ, उस बूढ़े को मैं नहीं छोड़ूंगी। शैतान बूढ़े, तूने ये क्या किया मेरे साथ में? मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हुआ रूपा, मुझे क्यों याद कर रही हो? मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये दशा मैंने ही की है, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। हाँ, वो सारे कर्मों के फल के घड़े थे, समझी? हम अपने जीवन में जैसे कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही फल हमें मिलता है। तुम झगड़ालू हो, तुम लालची हो, तुमने अपना भाग्य स्वयं ही चुना और तुम लालची हो, इसीलिए तुम्हारे चेहरे की ये दशा तुम्हारे कर्मों के फल के रूप में हुई है। अब भी वक्त है बेटी, सुधर जाओ। सुधर जाओगी तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए इंसान को सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। और फिर वह नंदिनी को क्या मिलेगा? जरूर मिलेगा बेटी, उसे भी उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा।